अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आप सब की अपनी रुमैसा रज़ाक सिरोही। फ़ेमस जो हैं सिंगर हैं पाकिस्तान के। आज मुझे शर्फ़ हासिल है कि मैं उनके साथ बैठी हूँ और उनसे एक छोटी सी गुफ्तगू करूँगी और आप सबसे जो है वो सारी चीज़ें शेयर की जाएँगी जो गुफ्तगू मैं उनके साथ करने वाली हूँ। वो कहते हैं कि जी ढोल की थाप होवे, जिथे चमटे दई ताल होवे, उत्थे आरिफ लोहार होवे। तो आप सब के अपने हर दिल अज़ीज़ मेरे साथ हैं, हमारे बहुत मोहतरम आरिफ लोहार साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी, सबसे पहले तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। हम तहे दिल से आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आपने हमें वक़्त दिया और आप बहुत मसरूफ़ हैं, आप यहाँ पे ख़ास प्रोग्राम के लिए आए हैं, फिर भी आपने चंद जो है लम्हे हमारे नाम किए, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, आपका शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। यहाँ पे तो आपके लिए आया हूँ और स्पेशली इसी के लिए आया हूँ कि मैं अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर सकूँ और लोगों से मैं मिल सकूँ और मोहब्बत का पैगाम जहाँ तक हो सके वो पहुँचा सकूँ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहला जो मेरा सवाल है आपसे, वो ये है कि लाज़िम है, अभी आप देखते हैं आज के दौर में, जहाँ मौसीकी के बहुत रंग हैं और बहुत किस्में हैं, हर तरह के गुलकार हैं, हर तरह की मौसीकी है। तो जो आपका जो है ये लोक विरसा या लोक गुलकारी है या जो लोक गुलकार हैं, उनको आप किधर देखते हैं मुस्तक़बिल में और लोक गुलकारी को किधर देखते हैं इन जनरल? लोक गुलकारी यहाँ आप देख लें कि आप कहीं कोई भी महफ़िल सजा लें जहाँ कोई शादी का माहौल होता है वहाँ पे ढोल अज भी कहते पंजाबी च कि अज भी वजदी है। वो ढोलक पे उस पे गिद्धे, उस पे माहिए, उस पे टप्पे, उस पे बहनों की वो बातें कि अपने दूल्हे को अपने भाई को कुछ कह रही होती हैं, कुछ दुआएँ दे रही होती हैं। फ़ोक यही है कि आपको विश करता है, आपको आपको दुआएँ देता है और फ़ोक सूफ़ी है हमारी धरती का। मैं समझता हूँ कि इसमें आपको कहीं भी वो नहीं नज़र आता कि कोई बच्ची अगर वो बोल कह रही है तो वो दुआ की शक्ल होती है, माँ है तो वो दुआ की शक्ल से होता है। तो ये चीज़ें जो होती हैं रवायती हैं। मैं समझता हूँ कि ये धरतियाँ जो होती हैं वो एक कल्चर पैदा करती हैं। उस कल्चर में जो आता है वो मेरी कुदरत का एक ख़ास तोहफ़ा होता है। कुदरत की कोई भी चीज़ मैं नहीं समझता हूँ कि उसका कोई मैसेज गलत हो सकता है। बिल्कुल, बेहतरीन। अच्छा, दूसरा जो सवाल है वो बड़ा सख्त सवाल है आपसे। वो ये कि जैसे एक माँ को कहा जाता है कि आपका पसंदीदा बच्चा कौन है? उसी तरीके से वो उसी तरह का सवाल, उसी नौइयत का सवाल मैं आपसे करने वाली हूँ। अगर आपको ढोल और चिमटे में से कोई एक चीज़ का इंतख़ाब करना पड़े तो आप किसको चुनेंगे? ऑफ़ कोर्स चिमटा, उसकी वजह क्योंकि चिमटा जो है वो मेरे वालिद साहब की पहचान और हम लोहार भी हैं और चिमटा जो है वो लोहा है और ये वाहिद लोहा है जो अमन की आवाज़ देता है। तो अमन की आवाज़ जो है उसको जितना भी फैलाया जाए वो कम है। तो ढोल जो है वो अगर आ जाता है उसमें तो उसमें मस्ती आ जाती है, वो अच्छा लगता है। देखिए कोई भी चीज़ है, ये सख्त नहीं है, ये तो बड़ी अच्छी आपने सवाल किया मुझे। ये दोनों चोली दामन का साथ है, अगर आप इसको आपस में मिला लेते हैं। जब चिमटा ताल में आता है, तो ढोल भी अपनी ताल में आ जाता है। उसी के साथ बाकी का ऑर्केस्ट्रा जितना भी होता है उसको जॉइन कर लेता है, तो फिर एक फ़ोक धुन बन जाती है। बिल्कुल, ऐसा ही है। अच्छा, आपने पाकिस्तान में तो मुख्तलिफ़ जगहों पे, मुख्तलिफ़ शहरों पे, मुख्तलिफ़ जो है वो परफ़ॉर्मेंसेस दी हैं और लोगों से आपको बेतहाशा प्यार, मोहब्बत, एहतराम मिला है। जब आप पाकिस्तान से बाहर, जैसे कि आपने पहले भी बताया इस इंटरव्यू से पहले कि आप ज़ाहिर है दुनिया की मुख्तलिफ़ जो है जगहों पे परफ़ॉर्म करते हैं, तो आपको बाहर रहने वाले जो परदेसी लोग हैं उनसे किस हद तक मोहब्बत मिलती है, किस हद तक जो है रिवर्ट मिलता है, रिटर्न मिलता है, वो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, उनको एक शक्ल में अपनी धरती की खुशबू मिल जाती है, जो जहाँ का भी रहतर होता है। जो फ़ोक फ़नकार होता है ना, उसका यही ओढ़ना-बिछोड़ना होता है कि लोग अपनी धरती धरती से जुड़ जाते हैं। तो वो जो हवाएँ आपको आपको अपने वतन में मिलती हैं, वो चाहे आप दौलत कैसे भी ले लें, कैसे भी अरूज में चले जाएँ, जो आपकी असल है वो एक दफ़ा वापसी ज़रूर देखती है, बिल्कुल। उसे मिस करती है।
تو جو لوگ فنکار ہوتا ہے یہ برج بناتا ہے اس خوشبو کو پہنچانے کے لیے، اس رہتل کے کچھ اکھروں میں، کچھ الفاظوں میں، کچھ شاعری کے انداز میں وہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو لوگ بہت خوش ہوتے ہیں۔ بہترین، بہترین۔ اچھا ایک چھوٹا سا سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ ظاہر ہے لاتعداد جو پرفارمنسز آپ نے دی ہیں، تو ایک فنکار کی زندگی میں کوئی ایک لمحہ ہوتا ہے جو ایک خوبصورت یاد ہوتی ہے لیکن کبھی انسان بھولتا نہیں ہے، تو آپ کی پرفارمنسز کے بیچ میں، ان کے شروعات میں یا ان کے آخر میں، ان کے دوران میں کوئی ایسا لمحہ جو آج تک آپ کی حسین یادوں کی ڈائری کے اندر جو ہے وہ محفوظ ہے اور جس کو اگر آپ دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو؟ دیکھیں، ہر دن ہر روشنی ایک نیا لمحہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر لمحہ خوبصورت بنایا ہے، تو انسان کے اندر خود وہ خوبصورتی موجود ہوتی ہے کہ آپ اس کو کہاں تک رنگ ڈالتے ہیں اس کے اندر۔ آپ کا ہر دن خوبصورت ہے، آپ کا ہر دن خوبصورت ہے، بنانا آپ نے ہے۔ آپ شکر گزاری سے ایک دن کو گزارتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر دیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ نایاب تحفہ ہے زندگی، اس کا ایک ایک پل جو ہے بہت خوبصورت ہے۔ بہترین۔ بس ایک آخری سوال آپ سے، ایک چھوٹی سی التجا کہ دیکھنے والوں کے لیے جو فوک میوزک کو پسند کرتے ہیں، فوک موسیقی میں قدم رکھنا چاہتے ہیں یا اس کے مداح ہیں یا اس میں جو ہے وہ جو نوجوان لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں اور اس کو گانا چاہتے ہیں یا اس میں انٹر ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے عارف لوہار دا لیونگ لیجنڈ کی حیثیت سے آپ کا کیا پیغام ہے؟ بس اپنی دھرتی سے جڑے رہیں اور اپنی دھرتی کو خوبصورت نمایاں رنگ دیں، اور اپنی دھرتی کو اچھے پلیٹ فارم پہ لے کے آئیں اور پازیٹیوٹی پہ کام کریں۔ اپنی دھرتی کو پرامن، جو صوفی کی دھرتی ہے، جو ایک امن پسند دھرتی ہے، جہاں پہ سارے موسم ہیں، جنت کی طرح ہے وہ دھرتی، اسے بیان کرنے میں کبھی کثر نہ کریں، خوبصورت انداز میں بیان کریں۔ اگر آپ اپنی دھرتی ماں کی عزت کریں گے، پوری دنیا آپ کی عزت